आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए और देखते हैं हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। ये वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और अब हम पहुंच चुके हैं ये मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पर हम मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे। और मेरी बेटी बहुत खुश थी, वो बहुत एंजॉय कर रही थी। और हम मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे। हमने सोचा एक दो पिक खींच लेते हैं, फ़ोटो हमने खींचे यहाँ पर। और फिर हम मेट्रो में बैठ के सीधे पहुँच गए मंदिर, जहाँ का मैंने वीडियो शूट किया है। हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये कौन सा मंदिर है, मैं कहाँ पर आई हूँ, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। और यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, मुझे इतना अच्छा लगा। बाहर से देखने में ये कुछ ऐसा लग रहा था, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट थी, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत होती है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम। दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में हम पहुँच चुके हैं, और मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। और यहाँ पे जो फर्श बिछाया हुआ है, धूप की वजह से इस पर पानी डाल दिया जाता है, जिससे कि जो दर्शन करने आए हैं, जो भक्त हैं, उनके पैर ना जले। मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी थी, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला इस मंदिर में आके, मैं बता नहीं सकती। और ये हैं चरण, सबसे पहले हमें चरण के दर्शन हो जाते हैं खाटू श्याम मंदिर में पहुंचते। मेरे बहुत मन था यहाँ पर आने का, और फाइनली मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और इसकी व्यवस्था मैं देख कर ना मैं हैरान हूँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी होती है, उस हिसाब से इन्होंने इतना अरेंजमेंट करा रखा है, इतना अरेंजमेंट कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं एक एक चीज़ कैप्चर कर रही हूँ, एक एक चीज़। और देखिए कि लोगों को धूप ना लगे, इसीलिए उन्होंने ऊपर से कवर भी कर रखा है। देखिए मैं जहाँ चल रही हूँ, ये पूरा लाइन कवर किया हुआ है। मतलब हर चीज़ की व्यवस्था है, मतलब पैर ना जले भक्तों को धूप ना लगे, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उसलिए मतलब इसीलिए काफ़ी अच्छा बना, मतलब व्यवस्था की रखी है। और अब हम पहुंच चुके हैं अभी। मतलब ये अंदर इतना बहुत अंदर जाके है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, और अंदर इतनी व्यवस्था की गई है। प्रसाद की, कोई सामान ख़रीदना है उसकी भी व्यवस्था है, अगर आपको खाना है तो खाने की भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर काफ़ी जगह पर प्रसाद मिल रहा था, और फाइनली हमने एक बहुत अंदर जाकर एक शॉप थी, वहाँ से हमने प्रसाद ख़रीदा था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो और मतलब ये देखिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि भक्तों को धूप ना लगे, पैर ना जलें। तो इस शॉप से हमने ख़रीदा था, और हमने ये प्रसाद ले लिया है। और अब हम प्रसाद लेके सीधे मंदिर के अंदर जा रहे हैं। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी आधे ही रास्ते पे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि मंदिर मतलब बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मूर्ति लगाना या कुछ भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मंदिर की व्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और ये देखिए अभी मंदिर में एंट्री फाइनली हो चुकी है, और सबसे पहले हमें दर्शन हो जाएंगे बिहारी जी के अंदर जाते ही। ये कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे हमें दिख रही थी, सबके दर्शन हमने किए। यहाँ पे मतलब व्यवस्था अच्छी बनाई हुई थी, जिससे कि कोई भी भक्त जब अंदर एंट्री करे तो वो बोर ना हो। मतलब हर जगह मूर्तियों के दर्शन करने को मिल रहे थे। यहाँ पे हर भगवान की मूर्ति के दर्शन हमने किए यहाँ पर। ये एक और यहाँ पे मूर्तियाँ लगनी हैं, तो उसका भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, और आगे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और फाइनली अब हम मंदिर के अंदर एंटर करने वाले हैं। आप सोचिए, हम वहाँ से लेके यहाँ तक हमें तकरीबन 10 मिनट लग गए थे अंदर तक आने में, क्योंकि हमने धीरे धीरे एंटर किया। और ये है खाटू श्याम जी, इन्होंने अपना सिर दान में दे दिया था कृष्ण को, ये उनका मूर्ति है। और अब हम अंदर जा चुके हैं, और सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं, ये बिहारी जी की मूर्ति। और फिर उसके बाद हम अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर गेस्ट की भी व्यवस्था की गई है कि गेस्ट जो आएँ उनके लिए चेयर वगैरह हर तरह की व्यवस्था। और फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी के दर्शन हो जाते हैं, ये दान पेटी है। और अब आ जाते हैं खाटू श्याम जी की मूर्ति, जिसको फाइनली हम यहाँ पर आए थे जिनके लिए। तो ये खाटू श्याम जी, और मैंने बहुत जूम करके फ़ोटो लिया है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो लेना सख्त मना है, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, तो मुझे तो लेना ही था, तो मैंने ले लिया जैसे तैसे। और यहाँ पर एक ईंटों का पिरामिड सा बनाते हैं, जिनको कामना होती है कि भाई हमें अपना मकान बनाना है, तो वो यहाँ पर ईंटों का सजा कर जाते हैं पिरामिड सा। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ दर्शन करने दोबारा आते हैं। तो बहुत सारे बने हुए थे। फिर उसके बाद हम आगे चले, यहाँ पे
बच्चों के लिए झूले वगैरह, बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी था, यहाँ पर लोग आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, कुछ पैसा चार्ज कर लेते हैं और फ़ोटो खिंचवा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन का भी एक बना हुआ था सेटअप। और यहाँ से हमने फिर ली थी खाटू श्याम जी की एक मूर्ति नहीं सॉरी, एक फ्रेम लिया था, एक फ़ोटो फ्रेम लिया था। खाटू श्याम जी का कितनी दूर आए हैं तो फ़ोटो फ्रेम लेना बनता है, तो मैंने एक खाटू श्याम जी का फ़ोटो फ्रेम लिया इस दुकान से। और फिर आगे हम चले गए। फिर आगे जाके हमें बहुत भूख लग रही थी, हमने सोचा कि थोड़ा कुछ खा लेते हैं। मतलब व्यवस्था इतनी A1 थी कि हम यहाँ पर अगर आते हैं तो ये नहीं कि बस दर्शन किया और उसके बाद हम अपने घर चले गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैठने की, खाने की, पीने की, सामान खरीदने की हर तरह की व्यवस्था है। यहाँ पे एक झूला भी लगा था, मेरी बेटी का बहुत मन कर रहा था झूले झूलने का, आप सामने देख सकते हो। एक झूला भी लगा है जिससे कि बच्चे भी बोर ना हों। और ये देखिए, ये समुद्र मंथन का है जो भी है। और फिर देखिए यहाँ पर ये आ गया फूड सेशन। ये पूरा फूड सेशन बना हुआ है जहाँ पर हमने बैठ के छोले भटूरे खाए थे, क्योंकि बहुत भूख लगी थी, सुबह के आए हुए थे। हमने 2 प्लेट छोले भटूरे लिए थे। और फिर हमने इसे एंजॉय किया खाने के बाद। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि हमें आपको पानी के लिए कहीं जाना पड़ेगा या बॉटल परचेज़ करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पानी भी काफ़ी अच्छा और ठंडा पानी, मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी थी। फिर थोड़ी देर हमने यहाँ पर रेस्ट किया। और ये मंदिर इतना बड़ा है, आइडिया लगा सकते हो कि मतलब कितने सारे भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते होंगे। मान लो जिस दिन भीड़ होती होगी तो क्या नज़ारा होता होगा, आप सोच सकते हैं। जब हम पहुँचे थे तो, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग के टाइम पर पहुँचे थे, लेकिन इवनिंग होते होते यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम मॉर्निंग के टाइम पे गए थे। और हम तकरीबन 11 बजे तक यहाँ पर पहुँच चुके थे। और फिर हम यहाँ से 1 बजे यहाँ से निकले थे। हमने रेस्ट किया, खाया पिया, एंजॉय किया, पूरा मंदिर घूमे, थोड़ा रेस्ट किया और फिर उसके बाद हमने एग्ज़िट लिया। यहाँ पे 12 बजे से पहले, मतलब 11:15 के टाइम पे यहाँ पे एक आरती होती है, तो वो आरती भी हमने एंजॉय की थी यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लगा, जो आरती उन्होंने की थी काफ़ी अच्छा लगा सुनने में। मतलब भक्त जो थे, जितने भी लोग थे, सब ने बहुत एंजॉय किया। और जिस समय आरती हो रही थी ना, उस समय इतनी भीड़ हो चुकी थी कि लाइन लग रही थी। यानी कि हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, पहले ही हमने एंटर कर लिया था, तो इसीलिए हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा। लेकिन जब आरती के टाइम पर उस समय भीड़ बहुत हो गई थी, तो लाइन को उस समय रोक दिया गया था। जब आरती ख़त्म हुई थी तो फिर से लाइन को चालू कर दिया गया था। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मंदिर है और बहुत अच्छी फीलिंग है। यहाँ पर बैठा, रेस्ट किया। और घूमने के पर्पज़ से ही अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हो ना, तो यहाँ पर आना, ये समझो कि आपका पूरा दिन की थकान यहाँ पर आके मिट जाती है। ये खाटू श्याम जी, यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ़ोटो सेशन लिया, हमने फ़ोटो खींचे यहाँ पर और बहुत सारा एंजॉय किया। तो मेरा वीडियो अब यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा। और फिर हमने खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी एंजॉय की। आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद हमने थोड़ा सा और इधर उधर देखा कि कुछ देखने का है या नहीं। मतलब पूरा मंदिर अच्छे से हमने छान लिया था और वाकई में ये देखने और दिखाने लायक था। वाकई में बहुत अच्छी लगी व्यवस्था। और ये देखिए, ये सबसे बढ़िया, मतलब मथुरा में इस टाइप का बना हुआ है कि मतलब गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने उठाया हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही डिट्टो यहाँ पे मतलब बनाया हुआ है। इसकी परिक्रमा लोग लगाते हैं इसकी। और ये समझो जैसे मान लो गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा सुंदर सा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो